हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रेश दिखता होगा। इसमें कह रहा है कि द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य के सूत्र को, द्विघात सूत्र बोले तो श्रीधराचार्य सूत्र, मतलब द्विघात सूत्र के प्रतिपादक कौन थे, देने वाले कौन थे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के सूत्र को स्थापित करे। भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो आपका ये 2025 का इस बार जो हुआ है सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम के आपको लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज का, सेंटअप एग्जाम जो हुआ 2 दिन पहले खत्म हुआ मैथमेटिक्स का, उसी के लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज का आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य के सूत्र को स्थापित करें। बिहार बोर्ड भी अब चेंज होने लगा है। देख रहे हैं क्या सब पूछ रहा है। वहीं धराचार्य का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2h होता था। अब उसको भी पूछ रहा क्या करने? प्रूफ करने। बोर्ड अपडेट हो रहा है, इसका मतलब हो गया एगो एनसीईआरटी किताब से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए थोड़ा सा मन से पढ़िएगा। आइए इसको करते हैं प्रूफ भाई। जब इसको करें सॉल्व, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, माइंड को स्थिर करके देखिएगा। अब बताइए पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपका ये दोस्त द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करना है इसमें, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx, ये जो आपका यहाँ प्लस c है उसको उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा जी? माइनस c हो जाएगा। ठीक है ना? ये माइनस c आपका है। ax स्क्वायर प्लस bx बराबर आपका हो गया माइनस c। हमने c को उधर भेज दिया। अब आप एक चीज पढ़े होइएगा, जब द्विघात समीकरण, अभी उस टाइम में आपका आज 23 नवंबर है ना, 23 नवंबर है, इस डेट में आप यहाँ तक सब कुछ खत्म कर लिए होंगे सिलेबस अपना, चाहे कोई पेपर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कुछ भी हो। ठीक है ना? तो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुल मिला के 3 गो विधि पढ़े होंगे, 3 गो मेथड। क्या सब है जी? सूत्र विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वही द्विघाती सूत्र यहाँ ऊपर में जो लिखल है श्रीधराचार्य विधि, जिसमें x बराबर निकालना होता है, जिसमें 2 आपका होता है मूल अल्फा और बीटा, और दूसरा आपका होता है जी पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना? और तीसरा आपका होता है गुणनखंड विधि। जब कोई भी समीकरण दे के आपको विधि का नाम दे देगा, इस विधि से आप इस समीकरण का मूल ज्ञात करिए, अर्थात द्विघात समीकरण का, तो आपको उसी विधि से ही बना के आना होगा। ऐसा ना किसी और विधि से बना दीजिएगा तो वो भी अपने हिसाब से नंबर देगा। जब सीधा कहेगा दिए गए समीकरण दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, आपको जो विधि सूट करेगा वही करिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा गुणनखंडीय विधि, उसका फैक्टर करना जब आसान रहेगा तो। ठीक है ना? जब आपको कह देगा उसका सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि के प्रयोग से, के सूत्र के प्रयोग से आप इस विधि, इस समीकरण का मूल ज्ञात करिए, तो आपको मूल निकालना होगा। इसी 3 विधि के सीरीज में आपका दोस्त एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। कुल मिला के 3 विधि से हम लोग उसको सॉल्व कर, किसी भी द्विघात समीकरण का सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आइए उसी में से एक आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि। अब इसमें क्या करना है दोस्त, ये जो आपका पूर्ण वर्ग विधि पढ़े होंगे तो सारा कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा होगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब कॉफिशिएंट ए है। इस ए से दोनों पक्ष में भाग देंगे, बराबर के दाईं ओर और बराबर के बाईं ओर, यानी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, आइए देते हैं भाग। जब भाग देंगे भाई तो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस में आपका बी एक्स बाई नीचे में ए बराबर आपके इधर माइनस सी बाई ए, तो है हो गया ना? आइए अब यहाँ सेपरेट करेंगे, इसमें डिवाइड फिर इसमें डिवाइड करेंगे, समझिएगा अच्छे से। इसमें आप डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस आपका इधर बी एक्स बाई ए बराबर तो आपका माइनस सी बाई ए है ही। ए से ए का जय हिंद जय भारत हो गया ना जी। इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए बराबर आपका माइनस सी बाई ए। अब जो स्टेप हम समझाने वाले हैं, जब इसको आप समझ गए तो पूर्ण वर्ग विधि पूरा दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना? देखिए अब बताइए यहाँ प्लस का यूज है कि माइनस का? आप कहिएगा दिख रहा है भाई यहाँ प्लस का यूज है। ये जो आपका प्लस का फॉर्म यहाँ लिखल है, इसको आपको अरेंज करना इतना दूर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ माइनस रहता तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्या करते? अरेंज करते। प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जब प्लस रहा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट होगा, जब माइनस रहा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो आइए यहाँ प्लस है, हम लोग इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं सेट। भाई मेरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखना हमको 2ab, 2
ए के जगह पे फिर एक्स, और बी के जगह पे हमको क्या करना भाई, यहाँ हम b/2a करते हैं। आप कहिएगा अपने मन से क्या करिएगा, देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, तो bx/a बचेगा, आपको bx/a चाहिए ही चाहिए। यहाँ समझ में आ गया ना, हमने एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स का होल स्क्वायर स्टेप से, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है। और प्लस इसको हमने लिखा bx/a को 2ab के फॉर्म में, 2a के जगह पे मेरा x रोल कर रहा है, और b के जगह पे हमने पूरा लिखा b/2a को। आप कहिएगा यहाँ है bx/a, आप यहाँ लिख दिए 2 गुना x गुना b/2a। भाई जब 2 से 2 को काट देंगे तो मेरा bx/a ही ना बचेगा, वही ना bx/a है मेरा। समझ में आ रहा है ना बात, ध्यान रखिएगा। मेरा हो गया जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में आपका b स्क्वायर बोले तो b/2a का होल स्क्वायर। अब आप कहिएगा भाई इसको तो आप सेटिस्फाई कर दिए, फिर इसको भी सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है, फिर ये कहां से प्लस एक्स्ट्रा लिख दिए, तो भाई जो चीज हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिखा उसी चीज को यहाँ क्या करते हैं, माइनस में लगा देते हैं। तो माइनस यहाँ कर देंगे b/2a का होल स्क्वायर। इतना बात पचा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। आपका हो गया जी a स्क्वायर प्लस में 2ab, b का रोल करेगा b/2a प्लस आपका हो गया b स्क्वायर। इतना दूर आपका तो हो गया जी a प्लस b का होल स्क्वायर। आप कहिएगा इसको यहाँ लिखे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। ये बात आपका यहाँ है कहाँ, हमने कहा भाई यहाँ ये बात को हमको प्लस अभी करने दीजिए, फिर हम यहाँ माइनस कर लेंगे। मैथमेटिक्स का ऐसा रूल होता है, जब कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा लाना होता है तो आप बगल में वहाँ माइनस का साइन लगा के भी उस चीज का यूज करिए, ताकि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो समझ में आया, ठीक है ना। और बराबर इधर आपका माइनस c/a तो है ही, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये आपका हो गया जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां से यहां तक आपका मित्र a प्लस b का होल स्क्वायर, बोले तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इधर तो आपका माइनस b स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, बराबर तो आपका माइनस c/a है ही। पूरा क्लियर यहाँ तक, मजा आ रहा है ना। लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है यहाँ से आपका x प्लस b/2a, ये बात क्लियर हो गया। जब यहाँ माइनस रहता तो a माइनस b का मेरा होल स्क्वायर होता, यहाँ प्लस की जगह पे हो जाता x माइनस b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था इसलिए हमने यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको रीअरेंज किया यहाँ, ठीक है ना। तो मेरा हो गया जी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपका माइनस c/a तो है ही, ये जो मेरा माइनस में है b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस में मित्र हो जाएगा यहाँ b स्क्वायर बाई नीचे में 4a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, नीचे में आ रहा है ना फ्रेश, सब कुछ आ रहा है, इसको देखते रहिएगा। चलिए इसके बाद जब देखें आपका x बाई b/2a, सॉरी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पार्ट आप क्या करिए दोस्त, एलसीएम लीजिए। a स्क्वायर और 4a स्क्वायर का जब एलसीएम लीजिएगा तो 4a स्क्वायर होगा, a से आपका a कट गया जी, स्क्वायर कट गया था, 4a बच गया, यहाँ माइनस c है तो माइनस में आपका 4ac, एलसीएम तो आता ही होगा ना। 4a स्क्वायर से आपका 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया जी, 1 गुना b स्क्वायर, आपका b स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसके बाद अब यहाँ करते हैं, जब आगे देखें यहाँ तो आपका हो जाएगा जी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको लिखिए आप x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, ये आप क्या करिए माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसको पहले लिखा और इसको बाद में, हो जाएगा जी यहाँ b स्क्वायर माइनस में आपका 4ac और बाई नीचे में 4a स्क्वायर तो है ही। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, अच्छे सारा समझ में। अब क्या करना है भाई, यहाँ ये स्क्वायर को हटाएंगे, इधर लेके आएंगे तो मेरा रूट लगेगा x प्लस b/2a, स्क्वायर तो हट के रूट लग जाएगा। अब तो रूट जो ही लगाएंगे तो प्लस माइनस को साथ ही लेके आएगा, ठीक है ना। तो आपका रूट के अंदर में सारा एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई नीचे में 4a स्क्वायर, समझ में आ गया ना। अब क्या करना है आगे, यहाँ x प्लस b/2a तो है ही, बराबर में आपका प्लस माइनस रहेगा। आपका ये रूट का मतलब हो गया भाई, ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट निकलेगा और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप उसमें रूट लगा के ही छोड़ दीजिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में आपका 4 का वर्गमूल 2 a स्क्वायर का a, आपका क्या हो गया जी 2a। अब अगला स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका b/2a यहाँ प्लस में है, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस b/2a, प्लस माइनस तो आपका है ही, फिर से हो गया यहाँ जी रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई नीचे में 2a। समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, नीचे में स्टेप आप सीधा कर लीजिएगा, पर इसको उतारिएगा, फिर उसके बाद इसको अरेंज करिएगा अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा जी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने यहाँ 2a का एलसीएम लिया, 2a हो गया, 2a से 2a एक बार में एक गुना माइनस बी, फिर ये आपका प्लस माइनस आपका यही प्लस फॉर्म अल्फा के लिए और माइनस फॉर्म बीटा के लिए, फिर 2a से 2a आपका कैंसिल, एक गुना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ज्यों का त्यों हो गया। यानी फाइनली मित्र आपका यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac सब के बटा में 2a। यही आपका है द्विघात सूत्र कहिए या द्विघाती सूत्र कहिए या श्रीधराचार्य विधि से फॉर्मूला समीकरण का मूल निकालने के लिए फॉर्मूला कहिए, या इसको आप श्रीधराचार्य का सूत्र कहिए। महान गणितज्ञ थे ये, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। जैसे आप कहते हैं ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। हम लोग डीपली में इसको देखेंगे ट्रायंगल चैप्टर में। तो आपका यही हो गया जी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई नीचे में 2a। इतना काम करिएगा, फिर इतना काम करिएगा। क्या किया हमने, इसको पूर्ण वर्ग में, मेरा जो द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब यहाँ 0 को हटा देंगे मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप अर्थात व्यापक रूप को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया। लास्ट में एक समय ऐसा आया जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ गया। इतना काम करिएगा, करके आइएगा, बिहार बोर्ड में पूरे 5 नंबर मिलेगा, या जो करके आया भी होगा सेंटर एग्जाम में उसको भी कंप्लीट कितना मार्क्स मिलेगा जी, 5 नंबर मिलेगा। समझ में आया। लॉन्ग क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ देखिएगा, थोड़ा अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। क्या पता सेंटअप में मिला कहीं मामला वहां भी ना फिट हो जाए, वहां बोले तो अपना सुंदर सा मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होगा जिस दिन आपका, वहां भी शायद देखने को नहीं मिल जाए। ठीक है ना जी। थैंक यू दोस्त।